अनिल सिन्हा जी, आपके पास आता हूं। ये बात तो हेमंत जी ने बिल्कुल सही कही कि इनका तो देश की लड़ाई में कोई हिस्सा ही नहीं था, बल्कि इन्होंने तो 1942 में जब क्विट इंडिया हुआ था कहा था कि मैदान साफ है, और ये भी कहा था कि हमें तो ब्रिटिश का साथ देना चाहिए। तो इनकी बेवफाई के किस्से तो बहुत पुराने हैं साहब। हिंदुस्तान से बेवफाई के किस्से बहुत पुराने हैं, और ब्रिटिश से वफाई के किस्से भी काफी पुराने हैं, सब लोग जानते हैं। तो विरासत के नाम पे तो इनके पास कुछ है नहीं, तो एक नई आजादी दिलवाना चाहते हैं, और नई आजादी के साथ नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, नया संविधान, सब कुछ नया, सब कुछ जो इनके नाम पे होगा, मनुस्मृति पर आधारित या फिर आरएसएस की पूरी थ्योरी पर आधारित। पर जनता को फैसला करना होगा कि अब उन्हें क्या चाहिए, कैसा भारत चाहिए, क्योंकि अब तो इन्हें इंडिया से भी तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजों से अब तकलीफ होती है। अब रिपब्लिक ऑफ भारत, पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, अब रिपब्लिक ऑफ भारत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऊटपटांग हो रही हैं इस समय, और लोग इनका मजाक भी बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी मजाक बना रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता को फैसला करना होगा कि अल्टीमेटली उन्हें चाहिए क्या। अगर उनको ये एब्सर्डिटी पसंद है, ये वल्गैरिटी पसंद है, और ये विभत्स काल पसंद है, सो बी इट। अनिल सिन्हा जी। ये कोई नया मतलब ये मैं नहीं मानता कि ये लोग नया कुछ कर रहे हैं। ये लोग सब वही पुराना कर रहे हैं। यही तो मैं सब और मेरा मतलब ये इनसे शिकायत है जो आरएस संघ परिवार से। मेरी शिकायत यही है क्या कि उन्नीस एक ही संगठन पूरे वर्ल्ड में होगा जिसने अपने को परिवर्तित नहीं किया। 1923 में जो हिंदुत्व लिख कर गए सावरकर, उसको उसी को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। और 1925 से लेकर अभी अब 2025 तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन ये संगठन जरा भी नहीं बदला। ये आपको मानना पड़ेगा, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये भी नहीं है क्या कि ये कोई मतलब अनजाने में कुछ कर रहे हैं या आ, अंग्रेज चले गए तो किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस समय भी इनका लिस्ट आप संघ परिवार में मतलब आरएसएस के जो चंदादाता हैं और हिंदू महासभा के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और चंदादाता है, उसको आप लिस्ट देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जितने राय बहादुर और सेठ साहूकार थे, वो इनका उनके लिए ये था। तो उस समय भी कांग्रेस से इनका इसीलिए विरोध था कि कांग्रेस जनता का राज चाहती थी, तो शोषण समाप्त करना चाहती थी। और ये उसके खिलाफ थे इसीलिए कि राजा रजवाड़ों और इनको मदद करके अंग्रेजों से मिले रहना इनके लिए जरूरी था। तो इसलिए कोई नया भी नहीं है। और दूसरा है क्या कि पुराना कर रहे हैं। अब इसमें कर क्या रहे हैं ये कि इसकी वजह से जो 47 के बाद कम से कम जैसे कांग्रेस है या बाकी संगठन है, सबने अपना बदलाव किया। कम्युनिस्ट पार्टी है, सबने अपना बदलाव किया, क्योंकि जो नई परिस्थितियां थी, देश आजाद हो गया था, उसके बाद कुछ चुनौतियां अलग अलग थी। लेकिन ये संगठन है जो जरा भी बदला नहीं। इसका एक ही उद्देश्य था कि मुसलमानों को कटघरे में लाओ, उनको ये करो, प्रताड़ित करो, हिंदू वर्ण व्यवस्था जारी रखो, और जो सेठ साहूकार हैं उनका उनका पूरा भला हो। जनसंघ इसी के लिए, सब लोग जानते थे कि बनियों की पार्टी है। अब ब्राह्मण बनिया बोलते थे, लेकिन ब्राह्मण तो उस समय साथ में था कांग्रेस के, लेकिन बनियों की पार्टी थी। और वो उसी का रूपांतरण है जो भारतीय जनता पार्टी है। अब है क्या कि सब बनियों का कल्याण करना उनके लिए संभव नहीं रहा। जो लिबरलाइजेशन की नई पॉलिसी चली है और लिबरलाइजेशन की, तो अब अंबानी दो चार नहीं बल्कि दो ही के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं मानता कि ये कोई परिवर्तित हुए। दूसरा एक और चीज है कि ये कोई अनायास नहीं हो गया है। हम लोगों ने भी और विपक्ष ने भी इसको समझने में मतलब चुनौती वो वो सारी बातें कह रहा है। लेकिन हम लोग जो है चूंकि लोकतांत्रिक फ्रेम में विश्वास करते हैं, और हमारा हम धूर्तता और चालाकी हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। इसकी वजह से हम ये जो कह रहे हैं उसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। जैसे इन्होंने कह दिया कि लाल किले की प्राचीर से बोल दिया कि मैं आऊंगा, और उसके बाद उन्होंने टर्मिनेटर जो है वो भी वो तस्वीर लगा दी, आई विल बी बैक। अच्छा, टर्मिनेटर की तस्वीर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, वो एक खलनायक की तस्वीर है जो सभ्यता की मतलब मानव जाति को खत्म करने की संभावनाओं को खत्म करने के लिए आया था। यांत्रिक है, उसकी कोई संवेदना नहीं है।
ये अगर मान लिया इन्होंने इनकी सहमति से वो मतलब सिंबल उन्होंने चुना, या इन्होंने इनके चमचों ने उन समझा इसके काबिल, लेकिन कहीं न कहीं ये मैसेज तो है ही कि कोई तरह का कोई माया ममता की बात नहीं है। अपन रहेंगे और तुम लोगों को साफ करेंगे। उसमें है भी कि विपक्ष को साफ, टर्मिनेटर मतलब विध्वंसक, तो वो तो जानते ही हैं। तो ये तो मैसेज दे रहे हैं लगातार, बोल के जा रहे हैं। उसमें ये नहीं कहा कि चुनाव होंगे हो और जनता हमको देगी, ऐसा विश्वास है। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, अगला झंडा मैं ही फहरा रहा हूँ और आपको अपने जो जो उपलब्धियाँ हैं उनको गिनाऊँगा, ये वो कह कर के गए। तो वो चैलेंज फेंक रहे हैं, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट जो है करने के लिए अभी भी विपक्ष और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो जनता कहिए आमतौर पर, वो अभी तक वो सोच नहीं पा रहा, मतलब समझ में इनको अभी तक वो उस छूट दे रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगा क्या कि वो तो जो कर रहे हैं वो कह करके कह रहे हैं और ताल ठोक करके वो बता रहे हैं। जैसे अभी है, अभी देखिए कि 5 दिन का सत्र, कैबिनेट डिसाइड किया कि कौन डिसाइड किया, कहाँ हुआ, कुछ नहीं, सत्र की घोषणा करवा दी। अब आप सोच लीजिए कि इसका मतलब कि कुछ किसी चीज में अपने को विश्वास करने, और क्या है, हर एक सत्र के बारे में वो एक रहता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग के बाद तय होता है और एजेंडा उसका तय होता है। ये विशेष सत्र का एजेंडा ही नहीं है। और हमारे जो चाटुकार ये जो मीडिया है, वो इतना उछल कूद करता है, उसके बाद भी एक खबर तो उसको मिलती नहीं है। अब जैसे भारत इंडिया के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, जब आ गया तब उसके बाद वो चला रहा है। तो वो तो उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लगता था, डूब मरना चाहिए था कि कोई चीज तुम जब कर ही नहीं पा रहे हो पत्रकारिता, तो मरो। इससे ये क्या, इसका कोई अर्थ है? कोई तो आपको मतलब है क्या कि अगर आप सरकार के करीब है तो 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले ही आपको कुछ जानकारी मिल जाए। अच्छा, दूसरी सबसे जो खतरनाक चीजें हैं, मेरा तो विश्वास है और दुनिया का इतिहास है कि कोई सत्ता बची हुई नहीं रहती है। वो हबीब जालिब का जो ये है, क्या कहते हैं कि अब सबको यकीन, यही जिसका मैं पूरा लाइन याद नहीं रहता मुझको, लेकिन जो यहाँ तख्त नशी था उसको भी यही यकीन था कि वो मतलब रहेगा ये इसी पर बना हुआ। तो वो तो इनको यकीन है ही, लेकिन ये जो करके जाएंगे, अभी आप देख लीजिए कि सबसे अपारदर्शी सत्ता है, जिसमें कि आपको आंकड़े नहीं है, जिसमें क्या चल रहा है कुछ जानकारी नहीं है। एक ओपेक, एकदम अपारदर्शी और निरंकुश सत्ता चल रही है। ये जो व्यवस्था बन गई है और इसमें जो तैयार हो गए हैं लोग और स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब जी हर जगह, वो सब जो रह जाएगा तो 2024 के बाद सफाई करना मुश्किल होगा। जाना तो लगभग तय है, चाहे ये 2024 के में कुछ भी नाटक करें, लेकिन जाएंगे, लेकिन वो जी तकलीफ की बात होगी। ये मेरा जी जी। दूसरे चक्कर में आता हूँ उत्तर